भैया एक जीएसटी नंबर से मैं कितने कैटेगरी के प्रोडक्ट बेच सकता हूँ? मैंने तो एक ब्रांड नेम रजिस्टर करा है, क्या मैं उसमें हर तरह के प्रोडक्ट बेच सकता हूँ? भैया 4 दिन हो गए, मेरे पास लॉजिस्टिक वाले आ ही नहीं रहे, पिछले 2 महीने से यही इशू आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करके दिए हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का ये जो दिन है, ये 58वां दिन है और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे जीएसटी हो गया, वेट हो गया और भी बहुत सारे सवाल जो आपने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे। तो उसमें से ना एक-एक करके मैं हर सवाल लेने वाला हूँ, जितने मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट वो, और उसके ऊपर अपन डिस्कशन करें। चलो गाइस, आज का हमारा पहला सवाल लेते हैं। ये जो वीडियो है, ये है हमारी होम ई कॉमर्स वर्सेस मीशो वेयर हाउस वीडियो से। तो यहाँ पे अपने एक सब्सक्राइबर भाई है तुषार करके, तो उनका पहला सवाल है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वॉल्यूमेट्रिक वेट, डेड वेट क्या है और कैसे अपडेट करते हैं वेट। अब ना गाइस, बहुत सारे नए सेलर्स जो है ना, उन्हें ना वॉल्यूमेट्रिक वेट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। उनको तो सिर्फ पता होता है डेड वेट, वो भी मशीन के ऊपर रखना है और जो भी मशीन बताएगी वही एक ही वेट पता होता है। अभी होता यूँ है ना कि बहुत सारे केस में ना उनका प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट जो रहता है वो तो 200 ग्राम रहता है, लेकिन उनके प्रोडक्ट की पैकिंग जो आउटर पैकेजिंग रहती है वो बड़ी रहती है। तो जब भी वो शिप करते हैं तो उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है ना वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ना मार्केट प्लेस उन्हें ना 1 kg का चार्ज करता है, 1.5 kg का चार्ज करता है। तो उन्हें पता ही नहीं चलता। वो तो भाई सोचते रहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो भाई 300-350 ग्राम का है, तो मार्केट प्लेस हमारे साथ स्कैम क्यों कर रही है, क्यों हमारे हमारे लिए हमें ज़्यादा चार्ज करिए। तो एक्चुअली होता ही है ना, आप जब भी ई कॉमर्स बिजनेस में काम करते हो ना, तो 2 वेट रहते हैं। तो दोनों में से जो भी वेट हायर रहेगा ना, मार्केट प्लेस उसके ऊपर आपको चार्ज करेगी। एक तो मैंने आपको बता दिया डेड वेट, जो आपको ना जो वेट कैलकुलेटर मशीन रहेगी वो आपको बता देगी कि भैया आपका 500 ग्राम का प्रोडक्ट है, 300 ग्राम का। और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट पैकिंग होगा ना, मतलब आउटर पैकेजिंग, शिपिंग पैकेजिंग, जो भी यूज करने के बाद जो भी आपके प्रोडक्ट की साइज रहेगी, उसमें ना आपको उसको स्केल पट्टी से मेजर करना पड़ेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। ये तीनों को आपको जोड़ के एक वेट निकलता है, तब आपको पता चलेगा कि ये वेट अपना 500 ग्राम का या 1 kg का है। तो जो भी हायर रहेगा उसे मार्केट प्लेस चार्ज करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आएगा कि भैया हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आपको सबसे ईजी वे बताता हूं मैं आपको सिंपली गूगल के ऊपर आना है और आपको गूगल के ऊपर टाइप करना है वेट कैलकुलेटर या वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेटर। ये जैसे टाइप करोगे तो आपको शिप रॉकेट का पेज मिल जाएगा। तो आप इस पेज के ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो 3 कॉलम है। एक कॉलम है पहला वाला लेंथ का कॉलम है, एक है विड्थ का कॉलम है, एक हाइट का है। तो आपको स्केल पट्टी से ना आपके प्रोडक्ट की फाइनल जो रहेगी ना, अभी लेंथ काउंट करनी पड़ेगी। तो लेंथ मान लो मेरी 30 है, मेरी जो विड्थ रहेगी मान लो 5 है, और मेरी हाइट जो रहेगी मान लो वो 24 है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे डालनी है और फिर कैलकुलेट के ऊपर बटन दबा देना है। अब जैसे कैलकुलेट डालोगे तो यहाँ पे देखो 720 ग्राम। तो इसका एक्चुअली वजन भी रहेगा ना 250 ग्राम का भी रहेगा, लेकिन ये आ गया देखो वॉल्यूमेट्रिक वेट हायर है, तो आपको इसके पैसे पे करने पड़ेंगे। अब रही बात भैया इसे अपडेट कैसे करेंगे मार्केट प्लेस पे, तो जब भी आप लिस्टिंग करोगे ना, तो लिस्टिंग करते समय ना वहाँ पे आपको कॉलम मिलता है, एक डेड वेट के लिए मिलता है और एक आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट के लिए मिलता है। वहाँ पे सीएम में लिखा रहता है, तो वहाँ पे ये डिटेल जो है आपको स्केल पट्टी से मेजर करके वॉल्यूमेट्रिक वेट सही डालना है। अगर आपने गलती से गलत डाल दिया ना, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। चलो गाइस, अगला सवाल लेते हैं। ये हमारी आज वाली वीडियो है, स्टार्ट ई कॉमर्स फ्रॉम होम इन 20K। 20,000 में खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो एक कैटेगरी में। वो कैटेगरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो यहाँ पे देखो कमेंट्स आ गए, नरेश करके भाई है, उनका सवाल है देखो पहला, अगर जीएसटी नंबर लेता हूँ तो मुझे कैटेगरी चूज करनी होगी। और दूसरा उन्होंने पूछा है एक एक जीएसटी नंबर से अलग अलग कैटेगरी में सेल कर सकते हैं क्या? तो देखो भाई, आप ना जब भी जीएसटी नंबर ना अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ पे आपको ना जीएसटी नंबर के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो आपके दिमाग में कुछ तो रहेगा, आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको पता तो होगा कि मुझे क्लोथिंग में काम करना है, होम एंड किचन में, जो भी आपको कैटेगरी लगती है ना, वो कैटेगरी आप स्टार्टिंग में डाल देना। टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। और रही बात ना, आप एक जीएसटी नंबर से कितनी कैटेगरी सेल कर सकते हो, अनगिनत कैटेगरी आप सेल कर सकते हो। हर चीज़ों में आप डील कर सकते हो एक सिंगल जीएसटी नंबर से। और ऐसा नहीं है कि वो आपको स्टार्टिंग में ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप सिंगल अभी होम एंड किचन में आप काम करना चाहते हो, जैसे मैंने कल वाली एक वीडियो बनाई थी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर, वो अगर देखी नहीं रहेगी ना कि आपको कौन से कैटेगरी में काम करना चाहिए, अगर आपका बजट कम है, तो इस आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे आप देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना। और अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पहले होम एंड किचन की कैटेगरी सिलेक्ट करी जीएसटी में, बाद में आपको लगता है कि भैया मेरे को क्लोथिंग में जाना है या कॉस्मेटिक में जाना है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है जीएसटी पोर्टल पे, आप मल्टीपल कैटेगरी ऐड कर सकते हो। आप एक बार अपने सीए से बात करोगे तो वो भी आपको बता देगा कि आपको कैसे ऐड करना है। तो आज से आपने जितनी चाहिए ना उतनी कैटेगरी, सब कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो, कोई
गाइस हमारा अगला सवाल ले लेते हैं जो कि हमारे आज वाली वीडियो से। तो यहाँ पे एक भाई, और ये जो सवाल है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से देख लो। तो देखो इन्होंने पूछा है भाई, एक ब्रांड नेम दो कैटेगरी के प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं या नहीं। अब ना बहुत सारे नए सेलर है ना, उन्हें इस रिलेटेड कंफ्यूजन होता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करवाते हो ना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमने अभी ये मान लो XYZ करके नाम क्लोथिंग में मैंने रजिस्टर कर दिया क्लास में, तो क्या अभी अगर मैं कल होम एंड किचन यूज करूंगा, सेल करूंगा, तो क्या मैं उसमें भी यूज कर सकता हूँ? या फिर मैं ब्यूटी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो क्या मैं XYZ ब्यूटी इंडस्ट्री में यूज कर सकता हूँ या नहीं? तो उसका आंसर है हाँ, आप सभी कैटेगरी में आपका नेम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए ना आपको उन क्लास में भी आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारी कैटेगरी जो है वो क्लोथिंग के, तो क्लोथिंग के लिए जो आपका क्लास आता है ना, गवर्नमेंट के क्लास है। गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग क्लास डाल के रखता है। क्लोथिंग में जाओगे तो आपको 25 क्लास में XYZ नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यह रजिस्टर आपका हो गया या नहीं हुआ, आपने अप्लाई भी करा है। अगर कल आपको ना, मान लो आपको समझ लो कल ब्यूटी इंडस्ट्री में बेचना है, आपको कुछ फेस वॉश बेचना है, तो उसके लिए 3 नंबर का क्लास आता है। तो आपको XYZ 3 नंबर के क्लास में अलग से 4,500 रुपया फी भर के आपको वहां पे भी रजिस्टर करना पड़ता है। ऐसे आप हर कैटेगरी में, स्टेशनरी हो गया, होम एंड किचन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, इसके हर की ना अलग अलग क्लासेस है। तो वहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो और फिर उसको यूज कर सकते हो मल्टीपल कैटेगरी। तो गाइस अभी हमारा अगला सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक भाई है, उनका सवाल है, ब्रदर ई कॉमर्स के लिए कौन सा करंट अकाउंट लेना चाहिए? तो भाई आप बैंक में ना, कौन से भी बैंक में ना एक बिजनेस करंट अकाउंट ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ करंट अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट नहीं चाहिए। और उसका करंट अकाउंट में नाम जो रहता है ना, वो आपका GST वाला जो नाम रहेगा ना, वही नाम से होना चाहिए बस। तो उससे आप ट्रांजैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही गलती अगर आप सेविंग अकाउंट से करोगे ना, तो आगे चल के आपको नोटिस आ सके, तो उसके ऊपर पेनल्टी जाएगा। फिर सभी आपका भाई हिस्ट्री मांगेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट सेविंग ही क्यों किया, आपने करंट क्यों नहीं किया। तो बहुत लंबा खींचता है। स्टार्टिंग में तो कोई इशू नहीं आता है, लेकिन जब जब आपकी ई कॉमर्स बिजनेस में ट्रांजैक्शन बढ़ने लगते हैं ना, तो भाई दिक्कत आती है। तो हमेशा है ना 10,000 के अंदर करंट अकाउंट खुल जाता है, तो आप एक ओपन कर लेना, जो भी नियरेस्ट ब्रांच रहेगा वहाँ। हमारा अगला सवाल ले लेते हैं जो कि हमारे एक पुरानी वाली वीडियो से। तो यहाँ पे देखो भाई ने 2 बार कमेंट्स करा है, जो कि मैंने भाई देखा ही नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे देखो भाई ने पूछा है, भाई ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है क्या ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो देखो भाई, ट्रेडमार्क नहीं, सॉरी, ट्रेड लाइसेंस लेना आपको ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में घर से बिजनेस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका थोड़ा बिजनेस ग्रो होगा ना, तब आपको ना ट्रेड लाइसेंस लेना ज़रूरी है। वो आपको लेना ही पड़ेगा। बाद में आपको उद्यम आधार भी लेना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं जो कि आप इजीली बनवा सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली काम नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में आप GST नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका धंधा नहीं चला तो क्या मतलब, धंधा भी तो होना चाहिए, थोड़े ट्रांजैक्शन बढ़ने के बाद ले लो भाई। अब हमारा लास्ट वाला सवाल लेते हैं जो कि हमारे आज वाली वीडियो से। तो यहाँ पे एक भाई करके भाई है, गुरु कृपा करके भाई है, उनका सवाल है, देखो सर मुझे डिलीवरी पार्टनर में बहुत इशू आ रहा है, 16 तारीख से अब तक कोई लेने नहीं आया है, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखो भाई, आप ना कोई भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम करो, अगर आपको किसी भी लॉजिस्टिक के थ्रू ना कोई इशू आता है पिकअप रिलेटेड ना, तो आपके पास टिकट का ऑप्शन रहता है। तो आप मीशो पे काम कर रहे हो तो टिकट रेस करो, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो तो सपोर्ट में जाके वहां पे भी टिकट रेस करना है। आपको सिंपली टिकट में बोलना है कि आपको ये लॉजिस्टिक से आपको इशू आ रहा है, जो बार बार आपके पास आ नहीं रहे, जिसके कारण आपका मैट्रिक्स भी खराब हो रहा है और आपके जो ऑर्डर्स है ना वो कैंसिल हो रहे हैं। तो आप उन्हें ना ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दो और दूसरा असाइन करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दो। तो आपका जो अभी जिस एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक्स से आपको इशू आ रहा है ना, तो वो मार्केट प्लेस हटा देगी और उसके बदले में आपको कोई दूसरा 3PL असाइन कर देगी। तो ये एक ही सोल्यूशन है भाई।